चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब बात करते हैं ओपेक मीटिंग की। अब देखो, ये जो ओपेक मीटिंग होती है ना, ये भी इंपॉर्टेंट होती है। इंपॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि ये डिसाइड करती है कि तेल की कीमतें कहां जाएंगी। तो ओपेक में जो 14 कंट्रीज हैं, जैसा मैंने आपको बताया, उनकी जब मीटिंग होती है ना, तो ये पता कराया जाता है कि भाई ऑयल की जो सप्लाई है और ऑयल की ये जो सप्लाई है, इसको बढ़ाया जाएगा या इसको घटाया जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ऑयल की सप्लाई घटा दी तो ये प्राइस के ऊपर कैसा इंपैक्ट डालेंगी? तो अगर ऑयल की सप्लाई घटा दी जाएगी तो प्राइस बढ़ जाएगा इसका केस में, और यहां पर प्राइस, अगर सप्लाई बढ़ा दी तो प्राइस गिर जाएगा। अब समस्या क्या है ना, इंडिया ना अपनी जरूरतों का 85% इंपोर्ट करती है। तो जब इंडिया अपनी जरूरतों का 85% इंपोर्ट करती है तो हम तेल कहां से लेते हैं? बाहर से, बदले में डॉलर पे कर रहे हैं। अब यहां पर सिचुएशन समझना, तेल है $100 का। देखो, वॉर में भी तेल बढ़ जाता है ना। तेल है $100 का तो हमारे लिए अच्छी सिचुएशन है, या तेल है $50 का तो अच्छी सिचुएशन है? 50, क्योंकि तेल जब सस्ता होगा तो हमारे इंपोर्ट बिल घटेंगे। इंपोर्ट बिल घटेंगे, देश की हालत बढ़ेगी, सुधरेगी। एक दूसरा, जब तेल महंगा होगा तो इसका इन्फ्लेशन पे डायरेक्ट क्या होता है? इंपैक्ट होता है। तो जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे, मार्केट नीचे आएगा। तो तेल तो बड़ा इंपॉर्टेंट है इंडियन मार्केट के लिए। तो हमेशा ओपेक मीटिंग में, जब ओपेक जो है, क्योंकि लार्जर प्रोड्यूसर है ये दुनिया का, तो ये तय करता है कि तेल की कीमतें किस डायरेक्शन में जाएंगी। अगर तेल की जो कीमतें हैं वो ऊपर की तरफ जाएंगी तो हमारे लिए बुरा है, नीचे जाएंगी हमारे लिए अच्छा है। तो यहां पे जब मीटिंग होती है तो हमें एक क्लू मिल जाता है कि भाई ऑयल कहां जाने वाला है और ये जानकर हमारे को ये एनालिसिस करने में बड़ी आसानी होती है कि हमारा स्टॉक मार्केट कहां जाएगा। अगर तेल बढ़ेगा ना, जब भी, अब ध्यान से ये समझ लेना कि हमारे लिए $80 तक, 80 से $90 तक हमारा जो बेंचमार्क है ना, वो ब्रेंट है। 80 से $90 तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना, मार्केट इसे डाइजेस्ट कर लेती है। पर जब भी अबव 90 जाता है ना, तो हमारे लिए नेगेटिव होता है, ध्यान रखना। हमारी मार्केट उस पर रिएक्शन देना शुरू कर देती है। तो ऑयल का रिएक्शन कब आएगा? जब $90 के ऊपर क्रूड ऑयल जाएगा, ध्यान रखना। और 100 के ऊपर चला गया तो नेगेटिव ही हो जाता है बहुत ज्यादा। तो ये भी तुम्हें समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहला फैक्टर जो है ना, जो मार्केट को इंपैक्ट करता है, वो है रेटिंग एजेंसीज एंड ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। अब ये होती क्या है बताता हूँ। रेटिंग एजेंसी का मतलब है वो एजेंसी जो कंपनी को रेट करती हैं, किसी इकोनॉमी को रेट करती हैं। S&P 500, मूडीज, इकरा, क्रिसिल, ये रेटिंग एजेंसीज हैं। पर इनमें से मूडीज और जो S&P 500 है, ये इंडस्ट्री को और कंट्री को रेट करने वाली अथॉरिटी है इनके पास। और जो मैंने बाद वाली बताई, वो केवल किसी सेक्टर को या इंडस्ट्री को रेट कर सकती हैं। ठीक है। तो अब यहां पर देखो, S&P 500 ने मान लो इंडिया को अपग्रेड कर दिया, तो ये इंडिया को अपग्रेड करना बहुत बड़ी न्यूज है। बहुत सारे इन्वेस्टर आ जाएंगे इस न्यूज के बाद इंडिया में पैसा लगाने के लिए। डाउनग्रेड कर दिया तो इन्वेस्टमेंट ले जाएंगे। तो जब इन्वेस्टमेंट इनकी न्यूज से चलती है या आती है, या बहुत बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है वो इससे इफेक्ट होती है, तो ये एक बड़ा फैक्टर हुआ मार्केट को ऊपर नीचे ले जाने के लिए। दूसरा, ब्रोकरेज रिपोर्ट। देखो, जो बड़े बड़े ब्रोकर होते हैं ना, जैसे मोतीलाल ओसवाल बहुत बड़ा ब्रोकर है, तो मान लेते हैं मोतीलाल ओसवाल के पास 2 करोड़ डीमैट अकाउंट है। 2 करोड़ डीमैट अकाउंट में एक मैसेज पंच करना है, उसको फ्लैश करना है अपने अपने सारे क्लाइंट को कि रिलायंस बाय कर लो, और रिलायंस का टारगेट है XYZ। तो मोतीलाल ओसवाल के बहुत सारे लोग क्या करेंगे? रिलायंस को बाय करेंगे, और बाय करेंगे तो मार्केट में प्राइस ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? शेयर को इंपैक्ट कौन कर रहा है? ब्रोकर, जो उसकी रिपोर्ट आई है। तो ब्रोकर की रिपोर्ट भी मार्केट को एक डायरेक्शन देती है शॉर्ट टर्म में। अब यहां लर्निंग क्या है? देखो, लर्निंग ये है, इनके अगेंस्ट में नहीं जाना। लर्निंग ये है कि जब भी कभी रेटिंग एजेंसी रेट करे तो 2-4 दिन मार्केट में काम मत करो, देख लो मार्केट कैसे रिएक्ट कर रही है। ब्रोकर रिपोर्ट, किसी शेयर को आपने बाय किया है, शॉर्ट टर्म में उसे सेलिंग की रिपोर्ट है, आज कल वो नीचे गिरेगा तो भी उसे हेज कर दो या फिर थोड़ा संभल के काम करो। दूसरा जो
बड़ा फैक्टर है, उसका नाम है स्कैम। अब देखो ये जो स्कैम होते हैं ना, ये मार्केट के लिए कभी भी अच्छे नहीं माने जा सकते। ये 2 तरह के होते हैं। पहला कंट्री लेवल पर होगा, ये जैसे 2G 3G कोलगेट स्कैम, ये सारे स्कैम थे। दूसरा कंपनी वाइज होगा, सत्यम, यस बैंक, और भी बहुत सारे, पीसीजे, ये बहुत सारे शेयर्स थे, जेट एयरवेज, बहुत सारे शेयर्स थे जिनमें स्कैम हुआ। अब देखो जब भी कंट्री में स्कैम होगा ना, मार्केट ज्यादा नीचे आएगी, क्योंकि कंट्री में स्कैम का मतलब है करप्ट नेशन, और करप्ट नेशन में कोई भी अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा। तुरंत प्रभाव से यहां पर कुछ टाइम के लिए मार्केट वेट एंड वॉच करो, पोजीशन मत बनाओ। यहां पर पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा ये कहता है कि जब भी किसी कंपनी में कोई स्कैम हो जाए, तुरंत प्रभाव से बेच दो शेयर को, इमोशनल मत होके खड़े रहना, क्योंकि वो स्टॉक का प्राइस 90% तक टूट जाएगा अगले 6 महीने में। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी लो पर बाय करने के लिए। अभी तो पैसा सिक्योर कर लेना, सेव कर लेना, और हर स्टॉक को तुम उठा के देखो, यही पैटर्न पाओगे, सब 90% करेक्ट हुआ। बट यहाँ पर एक चीज है, वो जो स्कैम है वेरीफाई हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्केट में रूमर है, हाँ तो वो, हाँ तो वेरीफाइड फैक्ट होना चाहिए वो, और जब वेरीफाइड हो जाता है तो। पर ऐसे टाइम पर क्यों ही पंगे लेने हैं यार, निकाल दो मार्केट में, कुछ और देख लेना, बहुत सारे शेयर्स पड़े हुए हैं, जरूरी थोड़ी है उसी में काम करोगे। बिल्कुल है, उस समय पे थोड़ा बहुत रिस्क ले लो, स्ट्रेटेजी बना के कोई काम कर लो, बिल्कुल करो। अदानी में भी देखो हुआ था ना, लॉटरी लगी लोगों की, बाय में भी सेल में भी दोनों तरफ हो गया। www.onlinenifm.com NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स, और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।